हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रगति क्लासेस 5 to 10th में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है ना? आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या? पौधे जो भोजन बनाते हैं, ठीक ना, उसमें जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो प्रकाश संश्लेषण है। हम लोगों के घर में हम लोगों की मम्मी, ठीक ना, बहन, ये सब जो खाना बनाती है ना, उसमें कैसे आवश्यकता होता है? गैस सिलेंडर, है ना? उसके बाद मसाला, तेल, प्याज वगैरह जितना भी मतलब किचन का सामग्री होता है, सारा कुछ व्यवस्था करके उसके बाद जो है वो भोजन बनाती है। सेम वही चीज़ है ना? सेम बिल्कुल वही चीज़ है। भोजन भी को यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया जो पेड़-पौधा में होती है, वो भी अपना सारा सामान एकत्र करके तब वो भोजन बनाती है। अब देखिए हमारा ये क्या है? पौधा है, ठीक है ना? पौधा है, उसमें हरी पत्ती है, ठीक ना? हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी में होगी जिसमें हरी पत्ती होगी, ठीक ना? जो हरा पत्ती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर ये पेड़ सूख जाए, उसमें हरा पत्ती अगर नहीं रहेगी तो उसमें भोजन की प्रक्रिया यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया उसमें नहीं होगी। अब सबसे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है? कह रहा जैसे हम अपना खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाते हैं, तो वैसे ही पौधे अपनी पत्तियों, लीव्स में खाना बनाते हैं, ठीक है ना? जिस तरह से हमारा किचन होता है, रसोई घर होता है, उसी तरह से पौधा का जो है रसोई घर उसका पत्ती होता है। कह रहा सरल शब्दों में कहे तो धूप की मदद से द्वारा पौधों द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना? जिस तरह से हम लोग घर में गैस हो या जलावन हो, ठीक है ना, कोई भी ईंधन से, है ना, आग जला करके खाना बनाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोगों का घर में गैस सिलेंडर जो है ना, ये चूल्हा, ये सब खाना बनाने के काम में आते हैं, तो सूर्य का प्रकाश वही गैस सिलेंडर के रूप में इनको मदद करती है पौधा को, ठीक है ना? उसका गैस सिलेंडर कौन है? ये सूर्य की प्रकाश ही है जिससे वो अपना भोजन बनाती है। तो कह रहा है पौधों की रसोई के 4 ज़रूरी सामान, ठीक है ना? हम लोग के घर में जो भोजन बनाने की व्यवस्था जो चाहिए सामग्री, चूल्हा हो गया, गैस सिलेंडर हो गया या जलावन में बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे सामान है किचन में, तो उसी तरह से पौधों को ये 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। ये 4 कौन-कौन है? पहला तो है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, है ना? दूसरा है क्लोरोफिल, जो कि हरा पत्ती में मौजूद रहती है ना? क्लोरोफिल के कारण ये पत्ता जो है ये सब पत्ता में जो हरा रंग है ये क्लोरोफिल के कारण ही है। दूसरा है पानी। पानी पौधा कहाँ से ले आती है ना? पानी कहाँ से? जड़ से। ये जाइलम के द्वारा, इसमें एक ऐसे होता है, बीच वाला भाग में जाइलम होता है, ये जाइलम के द्वारा ही अपने पत्ती तक पानी पहुँचाने का काम करती है। ये हम लोग जैसे घर में मोटर के पाइप एक जगह नल से कहीं पानी-वानी लेके चले जाते हैं, उस यही मोटर के पाइप के काम करता है इसका ये जाइलम, यानी कि पत्ती में पानी पहुँचाने की क्रिया जाइलम द्वारा होती है। अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलता है ना? ये वायुमंडल से, है ना? वायुमंडल से क्या मिलता है इसको? वायुमंडल से वायुमंडल से क्या मिलता है इसको? CO2, ठीक है? वायुमंडल से क्या मिलता है? CO2 मिलता है। तो ये चार में से अगर एक भी चीज इसमें से अब्सेंट रह जाए, इसको अगर मौजूद ना हो, तो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया इसका पूर्ण नहीं होगी, यानी भोजन की क्रिया इसमें संपन्न नहीं होगी। ये चारों चीज मौजूद रहना जरूरी है। अब देखिए चारों का काम क्या है? सनलाइट, ठीक ना, यानी कि धूप, यह पौधे के लिए गैस सिलेंडर या चूल्हे की तरह काम करती है ना? ये सनलाइट किस तरह से काम करती है? ये गैस सिलेंडर के रूप में काम करती है, जो खाना पकाने के लिए गर्मी देती है, यानी गर्मी देती है यानी एनर्जी देती है, ठीक है ना? धूप का काम है ये किसका? गैस सिलेंडर का काम करती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या काम करती है? यह पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला एक हरा रंग है, ठीक है ना? इसी की वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं। अगर पत्ती में क्लोरोफिल अगर नहीं रहे तो वो हरा रंग नहीं दिखेगा।
हरा रंग दिखने का मेन रीजन है कि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, जिसके कारण वो हरा रंग दिखती है। अब कह रहा है इसका काम धूप को पकड़कर एब्जॉर्ब करना होता है ना, यानी कि इसमें धूप जो सूरज के प्रकाश से इसको धूप जो मिलती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, यानी उसको पकड़ के रख लेती है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है क्लोरोफिल। अब कह रहा है पानी, वाटर, पौधे अपनी जड़ों यानी रूट्स की मदद से जमीन से पानी सोखते हैं और उसे पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है ना। ये जड़ से पानी कहाँ तक पहुंचा दिया, इसको पत्ती में, पत्ती यानी कि पौधे का किचन रूम में, ठीक है ना, ये पत्ती क्या है, पौधा का किचन रूम है, भोजन की प्रक्रिया यहीं पे सब काम शुरू होती है। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कह रहा है हवा में मौजूद इस गैस को पत्तियां अपने छोटे छोटे छेदों के जरिए अंदर लेती है। इन छेदों को एस्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। पत्ती में जो है ना छोटा छोटा छिद्र होता है, जो कि हम उनको अपने नग्न आंखों से उस छिद्र को नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की सहारा लेते हैं, ठीक है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से, हवा में, वायुमंडल में जो है मौजूद है, वो पत्तियां अपने छोटे छोटे छिद्र से कहाँ लेती है वो, ठीक है ना, वो अपने अंदर ले लेती है, ठीक है ना। इन छेदों को क्या कहते हैं, या तो रंध्र कहते हैं या तो एस्टोमेटा कहते हैं। जिसको कहते हैं ना कि पेड़ पौधा किस अंग से सांस लेते हैं, तो यानी कि पत्तियों द्वारा, पत्तियों में कौन छोटे छोटे छिद्र जो होता है जिसको रंध्र बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं, उसी के द्वारा। तो ये चारों प्रक्रिया को समझ गए हम, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या सब हो सकता तो है, सनलाइट, है ना, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कैसा हो गया, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये चारों चीज अगर मौजूद हो तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, अन्यथा एक भी इसमें से कोई एब्सेंट हो गया या नहीं पूरा हुआ तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा नहीं कर पाएगी। अब देख रहा है यह काम कैसे करता है, देख रहा है ये काम कैसे करता है, कर जब ये चारों चीजें मिल जाती है तो पत्ती के अंदर खाना बनाना जो है शुरू हो जाता है। यानी किचन में सारा सामान अगर मौजूद हो जाता है तो अब सिर्फ क्या है, उनको अब भोजन बनाना। उसके बाद है जड़, जमीन से पानी खींचकर पत्तियों तक भेजती है, पत्तियां हवा से CO2 सोखती है, ठीक है ना। कह रहा है क्लोरोफिल सूरज की धूप को पकड़ कर रख लेता है ना। क्लोरोफिल का काम क्या है, ये गैस सिलेंडर को अपने किचन में रख लेना, है ना। अब धूप की एनर्जी का इस्तेमाल करके, है ना, धूप की एनर्जी का इस्तेमाल करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलाया जाता है, जिससे पौधे का भोजन बनता है। जिससे कि धूप की एनर्जी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे कि भोजन पत्ती जो अपना भोजन की काम यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया वो शुरू कर देता है, ठीक है ना। और ये सारा कुछ आप को बता दिए, बेहतर तरीका से आप इसको एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या तो उतार लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं पौधे का भोजन क्या है ना। पौधे का भोजन क्या है, ठीक है ना, पौधे का भोजन क्या है और यह क्या बाहर निकलता है, यानी ना पौधा जो है भोजन तो बना लिया और ये भोजन अपना खाते क्या है, भोजन लेते क्या है और हम लोग क्या देते हैं, यानी कि बाहर क्या देते हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखा रहा है पौधों का भोजन क्या है और यह क्या बाहर निकलता है। जब पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेती है, यानी कि पूरा अपने अंदर स्टॉक कर लेती है, तो उसमें दो वो चीज का निर्माण होता है। पहला ग्लूकोज, जो पौधा की सख्त जरूरत होती है ना, पौधा को यानी कि फल फूल के लिए, यानी उसको ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है ना, फल फूल यानी अपने आप को वृद्धि करने के लिए ये ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या निर्माण करता है, ऑक्सीजन, जो कि पौधों को इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो हम लोगों को दे देते हैं, किसके माध्यम से, वही एस्टोमेटा, है ना। एस्टोमेटा जो पौधा में होते हैं ना, वो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए होता है ना। जो आवश्यकता हुआ ले लिया, जो आवश्यकता नहीं हुआ वो छोड़ दिया।
ठीक है ना। देखिए ग्लूकोज या पौधों का असली खाना है ना, पौधों का असली खाना ये है इसका, चाउमीन बर्गर पिज्जा जो कहिए, ये असली खाना इसका क्या है, ग्लूकोज है। इसे पौधे खाकर बड़े होते हैं और जो बच जाता है उसे फल फूल या जड़ों में स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं, है ना। जो अपना खाना उना खा लिए ग्लूकोज को और उसमें अपना शरीर में वृद्धि किए, है ना, ग्रोथ हुआ, फल फूल हुआ, है ना, जो बच गया शेष वो अपना जड़ में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है ना, जड़ में स्टॉक कर लेते हैं, जैसे आम आलू ईटीसी इत्यादि ये सब है। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यह इस प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि बचा हुआ सामान, है ना, बचा हुआ सामान है जिसकी पौधों को जरूरत नहीं होती है, बताया, ऑक्सीजन को पौधों की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वे इसे एस्टोमेटा के रास्ते हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जो कि मानव को या जंतुओं को सांस लेने के काम आते हैं। इसी ऑक्सीजन से हम इंसान और जानवर सांस लेते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन दो चीज, पौधा जब अपना भोजन की प्रक्रिया जब पूर्ण कर लेती है, ठीक है ना, तो उसमें दो चीज का निर्माण करता है, क्या क्या, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है, पौधा का सबसे मेन भोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है पौधा को उसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो कि एस्टोमेटा के मार्फत से वो हवा में छोड़ देती है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, पौधों का हो गया। अब कर रहा है इसका रासायनिक समीकरण, है ना, प्रकाश संश्लेषण का जो है रासायनिक समीकरण क्या है। अब देखिए कर रहा है 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल, है ना, 6H2O, 6 जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों को क्लोरोफिल के मौजूदगी और सनलाइट के साथ जब अभिक्रिया होता है, ठीक है ना, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज और जल, जो कि पौधा जो है इनको अपने पास रख लेती है, बचा हुआ जो अपना है इसी से अपना कारोबार करती है, जल क्या कहते हैं ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को, यहाँ जल लिखा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो ग्लूकोज अपने पास रख लेती है अपना भोजन व्यवस्था के लिए, और ऑक्सीजन हम लोग वायु में छोड़ देते हैं, जिससे कि हम इंसान, मानव, जीव जंतु जितना भी है वो सांस के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अब देखकर अगर दुनिया में पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा, है ना, दुनिया में पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो बताइए मानव रह पाएंगे, नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो होगा बिल्कुल नहीं, है ना। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब नहीं होगा तो बताइए हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए पेड़ को बचाना है, पेड़ अधिक से अधिक लगाना है। अगर पेड़ रहेगा तब मानव जीवन संभव है, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मानव जीवन संभव नहीं है। इसलिए इंसान को और पौधा को, है ना, दोनों को परम मित्र कहा गया है ना। जिस तरह से पेड़ पौधा मानव को बचा के रखा है, उस तरह मानव का भी धर्म बनता है कि इनको बचा के रखेंगे, ठीक है ना। अगर बताइए ये दोनों में से कोई गैप रह जाए या मानव नहीं रहे तो कोई प्रकृति का हम लोग आनंद ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए दोनों को इस संसार में, इस दुनिया में दोनों को मौजूद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोगों को विशेष रूप से पौधों को अधिक से अधिक लगाना है, इसको सुरक्षा प्रदान करना है ना। कर रहा है अगर दुनिया से पौधे गायब हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, है ना। तो इसका नतीजा क्या होगा, न तो हमें खाने के लिए अन्न फल मिलेंगे और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इसलिए पौधों को हमारा सबसे अच्छा दोस्त कहा गया, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो भी बताया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अ, एक बार दो बार इसको अच्छा से देखिए, पढ़िए, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, है ना, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ हौसला मिलेगा, ठीक है ना। हौसला मिलेगा तो हम इससे अच्छा अच्छा, ठीक है ना, और क्वेश्चन टॉपिक पे बात करूँगा,
ठीक है ना। अब मिलेंगे हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।